इकाई 2 विलयन में अगला टॉपिक क्वथनांक उन्नयन। ये भी एक अणुसंख्य गुण है। तो क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ये क्वथनांक की परिभाषा है। तो कोई द्रव है, उसका क्वथनांक, उसकी जो वाष्प दाब है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो वह ताप कहलाएगा क्वथनांक। अगर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो विलयन प्राप्त होगा। तो देखा यह गया है कि विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसकी परिभाषा आती है क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं। मान लीजिए विलायक का क्वथनांक T1 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो विलयन बनाया है उसका क्वथनांक T2 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक का उन्नयन हुआ, T2 में से T1 घटा देंगे, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा TV। V फॉर बॉइलिंग, क्वथन के लिए। क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो जो डेल्टा TV है प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, पीछे मोललिटी सांद्रता का पद आया है, वह समानुपाती का चिन्ह हटाया, स्थिरांक आ गया Kv। Kv है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ मोललता इसके स्थान पर इसी सूत्र में हमने रख दिया है। तो डेल्टा TV बराबर Kv और इसके स्थान पे आ गया मोललता के लिए विलेय के मोलों की संख्या, वो आता है भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, स्मॉल w बटे स्मॉल m, और नीचे आता है विलायक का भार किलोग्राम में। अब चूँकि यहाँ विलायक का भार यहाँ ग्राम में लेंगे तो उसमें 1000 का भाग देंगे तो वो 1000 ऊपर पहुँच गया। तो ये सूत्र है डेल्टा TV बराबर Kv इंटू स्मॉल w, 1000 का गुणा है कैपिटल W स्मॉल m। तो यहाँ से स्मॉल m का मान जो हम निकालते हैं, मोस्टली अणुभार ज्ञात करते हैं, वो बराबर हो जाएगा 1000। इस सूत्र में m इधर ले आए, डेल्टा TV को नीचे लेंगे, 1000 Kv स्मॉल w बटे डेल्टा TV इंटू कैपिटल W। इस सूत्र में m सारे नीचे लिखे हुए हैं। स्मॉल m विलेय का अणुभार है, Kv मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और कैपिटल W विलायक का भार है ग्राम में, और डेल्टा TV क्वथनांक में वृद्धि या उन्नयन। अब यहाँ सवाल में कहीं कहीं मोलल दिया हुआ है और कहीं कहीं दिया है अणु उन्नयन स्थिरांक। Kv जो है वो मोलल के रूप में लिया है, कहीं अणु के रूप में। थोड़ा सा ही अंतर है। हम विलेय को 1 मोल ले लें, विलेय का जो है किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवगट्य पदार्थ, मीन्स ये विलेय पदार्थ है, उसका 1 मोल लिया है और उसको हम 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम विलायक में घोल दें। यहाँ इनके मान रख दिए हमने कि विलेय का मोल n का मान 1 हो गया, तो W बटे m इसका मान 1 हो गया, और कैपिटल W विलायक का भार हो गया 1000, 1000 से 1000 कट गया, इसका मान 1 है ये, तो डेल्टा TV बराबर होगा Kv। तो यहाँ Kv जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी परिभाषा है कि कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ उसके 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। दूसरा है इसमें अणु उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ अणु के लिए हम विलायक लेते हैं 100 ग्राम, वहाँ 1000 ग्राम, यहाँ 100 ग्राम। तो किसी, वही भाषा है, विलेय पदार्थ के 1 मोल को विलायक के 100 ग्राम में घोलने पर जो विलयन है उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हुई
उसे अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो कभी कभी ये परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं और थोड़ा सवाल करते समय इनको ध्यान देना है तो इसमें मोलल दिया है या अणु दिया है, और एक दो सवाल है उनको देखें, उसके बाद अनसॉल्व आपको दिए जाएंगे, उनको आप करें। सवाल हल करने के लिए सबसे पहले उसको ढंग से पढ़ें, क्या दिया है, क्या पूछा है और कौन सा सूत्र लगाएंगे। यहाँ तो चूँकि हम क्वथनांक उन्नयन पढ़ रहे हैं तो इसी सूत्र का प्रयोग होगा। और देखें, एक कार्बनिक पदार्थ के 6 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो जल हो गया विलायक, ये हो गया विलेय, तो स्मॉल w का मान आ गया 6 ग्राम, कैपिटल W 100 ग्राम। जो प्राप्त विलयन है उसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने इसको घोला, विलयन बनाया, तो जो क्वथनांक आया वो 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 होता है, सामान्य जानकारी है ये। तो डेल्टा टीवी कितनी वृद्धि हुई क्वथनांक में, 100.51 में से 100 घटा दिया, 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना वृद्धि हुई। जल का केवी उसने दिया है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। तो यहाँ मोलर आया है तो मीन्स इसमें हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा जिसमें 1000 आना है। यहाँ पूछा क्या है उसने, m का मान, अणुभार, kV दिया है, स्मॉल w दिया है, ये दिया है, ये चारों इनके मान दिए हुए हैं। m का मान, इनके मान रख के m का मान निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा, अणुभार 60। एक और सवाल, 5.4 ग्राम ग्लूकोज, इसका सूत्र है ये, को 120 ग्राम जल में घोलने पर, ये विलेय हो गया स्मॉल w, और 120 ग्राम जल में घोला है, विलायक है ये, तो एक कैपिटल W हो गया। इसके क्वथनांक में इतनी वृद्धि होती है, मीन्स ये हो गया डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी। तो ये डेल्टा टीवी दिया है। जल के अणु उन्नयन स्थिरांक, भाषा देखें, अणु उन्नयन स्थिरांक, इसकी गणना करनी है। सूत्र लगेगा स्मॉल m बराबर 100 गुणा kV स्मॉल w डेल्टा टीवी w। अब इसमें आपको kV निकालना है। स्मॉल w दिया है 5.4 ग्राम, कैपिटल W दिया है, डेल्टा टीवी दिया है, स्मॉल m होता है विलेय का अणुभार। तो विलेय क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6। तो यहाँ से इसमें जो परमाणु हैं उन सब के भार जोड़ करके अणुभार निकाल लेंगे। एक कार्बन का भार 12, 6 है, 12 6 72, और एक हाइड्रोजन का भार 1 है तो 12 है, और ऑक्सीजन का 16, 16 6 96, टोटल आ जाता है इसका 180। तो ये सूत्र में सारे मान रख के kV का मान हम निकालेंगे 5.2, इतना आ जाएगा। तो अब आपको सवाल आगे दिए जा रहे हैं, पहले तो इसको एक बार देख लें, समझ में ना आए दोबारा देखा करो, 3 बार देखा करो, और जब खूब समझ में आए तो अलग से आपको जो यही नोट्स दिए जाते हैं उनको नोट करें। उसके बाद जो सवाल दिए हैं उनको हल करें। कोई सवाल ना आए तो उसको आप पूछें।